हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, हम इनवर्टिब्रेट्स की स्टडी क्यों करते हैं। अकशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो एब्सेंस होता है, ठीक है ना, उनको इनवर्टिब्रेट्स में रखा गया था। और इनवर्टिब्रेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखने से पहले एक चीज़ समझनी है आपको कि जो क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था वेटेकर के द्वारा, R H वेटेकर के द्वारा। मोने उन्होंने 5 जगत में, ठीक है ना, 5 जगत में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। और ये कहा था कि ये 5 जगत होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया गया था। आज हम केवल एनिमेलिया जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर ये ऐड है। और एनिमेलिया में आपके 5 जो जगत हैं उसमें से एनिमेलिया सबसे इम्पोर्टेंट फाइलम सॉरी किंगडम माना जाता है, ठीक है ना। तो किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन आज हम देखेंगे। इसमें से हम कुछ फाइलम के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जिसको मैं कोष्टक में लिखा हुआ भी है कि ये फाइलम है, ठीक है ना। तो इन फाइलम में टोटल 10 फाइलम्स जो हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, ठीक है। 5 यूनिट हैं, उसमें हर यूनिट में आपके 2-2 फाइलम है। तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। केवल आज हम एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं? नॉर्मली क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो इसको क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करना है और हम उनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जो किंगडम एनिमेलिया है इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका प्रोटोजोआ, सेकंड आपका है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो है इसके अंदर एक फाइलम आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सब किंगडम है, उसके अंदर एक फाइलम क्या आता है? प्रोटोजोआ। एक संघ आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जो जीव आते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक मतलब एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और साथ में यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। इसलिए इनको प्रोटोजोआ में शामिल किया गया है। मेटाजोआ में जो आते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव आते हैं। कैसे आते हैं? बहुकोशिकीय जीव आते हैं। अब इनको 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है मेटाजोआ को, ठीक है। यू मेटाजोआ, पैराजोआ और मिसोजोआ। पहले बात करते हैं मिसोजोआ की। मिसोजोआ जो होते हैं, ठीक है ना, ये मिसोजोआ वाले जो जीव होते हैं ये स्थानबद्ध होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, ससाइल होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। इनमें टिश्यूज़ नहीं होते हैं, इनमें टिश्यू होते नहीं है, ठीक है। इसलिए इनमें अंग भी नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं पेराजोआ। पेराजोआ जो है इसके अंदर जो एक फाइलम आता है वो आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा इनकी जो शरीर होता है, इनकी जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी पर बहुत सारे क्या होते हैं? छेद होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और पोर के कारण इनको पोरीफेरा कहा गया है, पोर को धारण करने वाली, ठीक है ना। इसलिए इनको क्या कहते हैं? पोरीफेरा। तो ये पेराजोआ में आते हैं। किस में आते हैं? पेराजोआ। इनमें ऊतक होते हैं, इनमें टिश्यू होते तो सही है, इसमें टिश्यू होते ही नहीं है, ठीक है। कोई ऑर्गन भी नहीं होता है, लेकिन इनमें टिश्यू होते हैं लेकिन कम डेवलप होते हैं। कैसे होते हैं? कम डेवलप। आगे हम बात करते हैं यू मेटाजोआ की। यू मेटाजोआ जो होते हैं ये भी मल्टी सेलुलर हैं, ये थोड़े से ज़्यादा विकसित हैं। ये इस तरीके से इनमें क्या चलता है? सीरीज चलती है कि ये कम विकसित, इससे ज़्यादा विकसित, इसमें टिश्यू थे ही नहीं, इसमें टिश्यू थे लेकिन कम डेवलप थे, अब इसमें टिश्यू हैं लेकिन ज़्यादा डेवलप है यू मेटाजोआ में, ठीक है। इसको आगे 2 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, रेडिएटा एंड बायलेटरिया, ठीक है। तो ये ग्रेड जो है, कोटि जो है, इसमें 2 भागों में कैसे डिवाइड किया गया है? तो इसको डिवाइड करने का तरीका है सिमेट्री, इनकी सममिति, ठीक है ना। तो इनकी जो सममिति होती है इसके आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। रेडिएटा यानी जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बायलेटरिया मतलब जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसको अरीय सममित सममिति भी कहते हैं और इसको हम द्विपार्श्व सममित सममिति भी कहते हैं, ठीक है। सममिति या सिमेट्री आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है ना, उसकी सतह से, तो वो कितने भागों में, बराबर भागों में बंटती है, ठीक है ना। तो किसी को केंद्र से होकर के अगर खींचा जाए तो 2 बराबर भागों में बंट सकती है। कहीं से भी, किसी भी केंद्र से करो, कहीं से भी किसी भी सतह से करो, लेकिन केंद्र से होकर हो रही है और 2 बराबर भागों में बट रही है तो उसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बायलेटरल में क्या होता है? जैसे हमारी सिमेट्री कि शरीर के बीचों बीच से, कहाँ से? शरीर के बीचों बीच से अगर बांटा जाए तो 2 बराबर भागों में बायां और दायां भाग मिलता है, तो उसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं रेडिएटा। रेडिएटा में जो 2 फाइलम आएंगे वो आपके आएंगे सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। कौन कौन से आएंगे? सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। तो जो सिलेंड्रेटा है, ठीक है, इसमें सिलोम पाई जाती है इसलिए इनको सिलेंड्रेटा कहते हैं। सिलोम मतलब होता है जिसमें गुहा पाई जाती है,
ठीक है ना, कैविटी पाई जाती है शरीर के अंदर, क्या होती है, कैविटी होती है, गुहा होती है, तो वो कहलाते हैं सिलेंट्रोटा। ठीक है, उसके अलावा टीनोफोरा, टीनोफोरा में क्या होता है कि ये कॉम्ब जेलीज होती हैं। ठीक है ना, क्या होती है, कॉम्ब जेलीज होती हैं, यानी कंकतधारी प्राणी होते हैं ये। कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं लेकिन बाई रेडियल होते हैं। कैसे होते हैं, बाई रेडियल होते हैं। अब बात करते हैं बायलेटरल। ठीक है ना, बायलेटरिया क्यों जो होता है उसको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, एक है प्रोटोस्टोमिया, दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिया। पहले बात करते हैं प्रोटोस्टोमिया की। इसमें जो जीव आते हैं उनमें जो क्लीवेज होता है, विदलन होता है, वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, और डेफिनेट होता है, स्पाइरल और डेफिनेट विदलन होता है। कोशिकाओं में विभाजन को हम विदलन या क्लीवेज कहते हैं। और जिसमें माउथ बनता है वो किससे बनता है, ब्लास्टोपोर से बनता है। ब्लास्टोपोर का जो आगे का भाग होता है, अगला सिरा होता है, उसी से माउथ बनेगा इन जीवों का, है ना। और इसमें जो माउथ बनता है वो ब्लास्टोपोर या कोरक रंध्र, जो किसी भी जीव का, एनिमल का आगे का पार्ट होता है, ठीक है ना, उससे कुछ दूरी पर, ठीक है ना, उस मुख का निर्माण क्या होगा, ब्लास्टोपोर से थोड़ा सा दूर होता है। और इसमें क्या होता है, ब्लास्टोपोर के पास में ही मुख होता है, ठीक है ना, उसी से होता है, उसके अगले सिरे पर होता है, और इसमें थोड़ा सा दूरी पर होता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, इसमें जो क्लीवेज होगा कैसा होगा, स्पाइरल होगा, डेफिनेट होगा, सर्पिल और निर्धारी होता है। इसमें जो विदलन होता है, क्लीवेज होता है, वो कैसा होता है, रेडियल होता है। ठीक है, और इनडेफिनेट होता है। कैसा होता है, इनडेफिनेट। इनका जो लार्वा होता है वो होता है ट्रोकोफोर लार्वा होता है। इनका जो लार्वा फेज होती है वो होता है टॉर्नेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा। ये ड्यूटेरोस्टोमिया होता है। चलिए आगे बात करते हैं, डिटेल में हो जाएगा, हमें केवल ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अब इसके आगे बात करते हैं प्रोटोस्टोमिया की। तो प्रोटोस्टोमिया जो है, इसमें जो पहला आ रहा आपका एसिलोमिटा, ठीक है ना, एसिलोमिटा मतलब सिलोम नहीं पाई जाती है, शरीर के अंदर कोई गुहा, कोई कैविटी नहीं होती है, तो उसको एसिलोमिटा कहते हैं। और इसके अंदर जो आपका फाइलम आ रहा है, कोष्टक में लिखा है मैंने ब्रैकेट में, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस जो जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं, चपटे कर्मी कहते हैं, क्योंकि ये चपटे होते हैं रिबन जैसे। कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। दूसरा है स्यूडोसिलोमेटा, सिलोम होती है लेकिन स्यूडो होती है। कैसी होती है, स्यूडो होती है, मतलब कूट होती है, आभासी होती है। कैसी होती है, आभासी होती है, इसलिए इसको स्यूडोसिलोम कहते हैं। तो स्यूडोसिलोम को धारण करने वाली स्यूडोसिलोमेटा। इसमें एक आपका सब फाइलम आता है, सुपर फाइलम कह सकते हैं उसको, एस्केलमिन्थीस। उस एस्केलमिन्थीस में कुछ फाइलम है, उसमें से एक आपका निमेटोडा भी आता है। ठीक है, कौन सा आता है, निमेटोड्स होते हैं, जिनको राउंड वर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राउंड वर्म भी कहा जाता है। उसके बाद में एक है लोफोफोरेट सिलोमेटा, इसके अंदर कोई जो फाइलम आपकी सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है आपका शाइजोसिलोस सिलोमेटा। ये जो होता है शाइजोसिलोस सिलोमेटा, इसमें आपके तीन फाइलम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन फाइलम कौन कौन से हैं, अब शाइजोसिलस सिलोमेटा का मतलब क्या होता है देखिएगा। इसमें जो सिलोम होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। और इस सिलोम का निर्माण जो होता है, मेसोडर्म जो होता है, भ्रूण की मेसोडर्म होती है, उसके दो भाग में बट जाने से इसका इसकी सिलोम बनती है। ठीक है ना, अब इसमें जो आता है आपके फाइलम, एक तो है मोलस्का, दूसरा है एनालिडा, तीसरा है आर्थ्रोपोडा। मोलस्का क्या होता है, इनके शरीर के ऊपर कवच पाया जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। तो इनकी बॉडी के चारों ओर क्या होता है, कवच होता है। क्या होता है, मेंटल या कवच होता है जिसमें, और पैर भी होते हैं जो बिल्कुल मस्कुलर पैर होते हैं, पेशीय पाद पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्नेल है ना, पाइला जिसको घोंगा भी कहते हैं, सीपी देखी होगी रेत के अंदर पाई जाती है ना, काइटिन है, स्क्वीड है, लॉलीगो है, यूनियो है, ये सारे मोलस्का के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका एनेलिडा। एनेलिडा क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। शरीर के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जो अर्थवॉर्म निकलता है, केचुआ निकलता है, नेरीस देखा होगा आपने, है ना, कान बिच्छू है, जैसे कि जोंक है, हेरुडिनेरिया है ना। ये सारे जो होते हैं, इनका शरीर जो होता है वो क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, इस तरीके से खंडों में डिवाइड होता है, इसलिए इनको एनालिडा में रखा गया है। और थर्ड जो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब इनकी जो पैर होते हैं, पोडा मतलब होता है पैर, पाद, और आर्थ्रो मतलब जुड़े हुए, संधित पाद, यानी जिनमें पैर या उपांग होते हैं लेकिन जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, है ना। इसमें सारे इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, सारे जो कीड़े वगैरह हैं, है ना, झींगे आ गए, बिच्छू आ गए, मक्खियाँ आ गई, है ना, कनखजूरा है, सेंटिपीड्स हैं, ये सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इनका जो
एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। और पैर कैसे होते हैं? जॉइंट फुटेड एनिमल्स कह सकते हैं इनको। कैसे होता है? जॉइंट फुटेड। पैर कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, संधित पैर होते हैं। ठीक, तो ये आपका क्लासिफिकेशन शॉर्टली हमने हो गया। और कौन कौन से फाइलम के बारे में भी बात की हमने कि कौन कौन से पढ़ने हैं। तो मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्रोटोजोआ, है ना, पैराफोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा। और एक लास्ट आपका बच जाता है ड्यूटेरोस्टोमिया में, वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस मतलब होता है, इकाइनस मतलब होता है कांटे, स्पाइन, ठीक है ना। और डर्मेटा मतलब स्किन जो होती है उस पर धारण करना, यानी जिनकी स्किन पर क्या होते हैं? बहुत सारे कांटे होते हैं, स्पाइन होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं ये। त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। जैसे आपने देखी हो स्टार फिश देखी है ना, सी अर्जिन देखी हो, सी लिली देखी हो, वाटर लिली देखी होगी। तो उसके अंदर जो एनिमल्स हैं उनके शरीर पर क्या होते हैं? बहुत सारे कांटे होते हैं, स्किन पर कांटे होते हैं, इसलिए इनको काइनोडर्मेटा भी कहा जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है कितने फाइला में डिवाइड किया गया है। और ये जो पूरा आपका एनिमल किंगडम है इसको 30 फाइला में डिवाइड किया गया। कितने संघ हैं? 30। 68 क्लासेस हैं इसमें और 350 ऑर्डर्स इसमें हैं, इनमें इनको डिवाइड किया गया है। और ये जो डिवाइडेशन आपने जो क्लासिफिकेशन देखा है, ये क्लासिफिकेशन 3 वैज्ञानिकों ने जो किए गए कार्य हैं उनके वर्क के आधार पर तैयार किया गया। हाइमेन, बार्नेस और स्टोरर, इनकी जो स्टडी थी उस पर आधारित आपको क्लासिफिकेशन है। वैसे जो इनवर्टिब्रेट का या जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन है, हर किसी वैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके के आधार पर कुछ विशिष्ट लक्षणों को क्या करके निर्धारित करके, कुछ मानक निर्धारित करके उनको क्लासिफाइड किया है। लेकिन हम इसको क्या किया है? एकीकृत करके हमने पढ़ने का प्रयास किया है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।